हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक हमने लूपिंग स्टेटमेंट देखा था। अब आज हम लोग लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं कि मतलब हमारी लूप्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मतलब समझ लीजिए कि आपकी एक लूप जो है वो परफेक्टली काम कर रही है और आपको उसको पर्टिकुलर कहीं पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रोकना है या उसको कहीं पर स्किप करवाना है या फिर कहीं पर उसको कंटिन्यू रखना है, तो वो एक तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो बाय द लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू, राइट। अब कितने टाइप के लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं? तो एक होता है पहले तो ब्रेक स्टेटमेंट, फिर होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट और थर्ड होता है पास स्टेटमेंट, राइट। ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट, ये तीन टाइप के लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो तो आपकी जो लूप है वो एंटर होती है, कंडीशन ट्रू होती है। अगर जैसी कंडीशन ट्रू होती है तो वो ब्रेक हो जाती है और वो आउट ऑफ द लूप आ जाती है। बट अगर कंडीशन ट्रू होती है और ब्रेक नहीं होती और तो वो आपकी बॉडी लूप के अंदर काम करेगी, वरना वो नहीं करेगी। मतलब समझ लो कि आपकी पर्टिकुलर कोई भी लूप काम कर रही है और आपने कोई पर्टिकुलर लूप के अंदर ब्रेक लिख दिया कंडीशन ट्रू होने के बाद, तो वो डायरेक्टली आपकी एग्जिट हो जाएगी, नहीं तो वो इमीडिएटली सेकेंड लूप के ऊपर काम करना स्टार्ट करेगी, राइट। क्लियर, समझ में आया। इस तरीके से दूसरा जो है वो है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि जैसी आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो कंटिन्यू के अंदर जाएगा और उस पर्टिकुलर लूप को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, राइट। और फिर लूप की कंडीशन के अंदर मूव ऑन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मतलब ये लूप क्या करता है कि लूप का स्किप रिमाइंडर करता है कि मतलब पर्टिकुलर कोई भी बॉडी के अंदर जो भी चीज है अगर हमको उसको स्किप करना है तो वो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से आता है आपका पास स्टेटमेंट, राइट। द पास स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो द पास स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट रिक्वायर्स सिंथेटिकली बट नॉट टू वांट एनी कमांड और कोड टू एग्जीक्यूट। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये मतलब समझ लो, आपने अभी एक फंक्शन बनाया, आपने समझ लो कोई एक कंडीशन लिखी और वो अभी आपको यूज नहीं करवानी है पर आपको जरूरत है, आपने लिख दी और वो सिंथेटिकली मतलब सिंटेक्स वाइज वो करेक्ट है, पर आपको उसके अंदर उसकी बॉडी आपको अभी पता नहीं है कि क्या लिखना है, तो आप उसके अंदर क्या लिख दोगे, पास लिख दोगे। तो जैसे ही वो पास लिख दोगे तो वो क्या करेगा कि वो उसको मतलब पास कर देगा। मतलब हमको वो कहते हैं ना, हम लोग पार्सिंग द पार्सल खेलते हैं तो उसमें पार्सल जो पास होते हैं, राइट। तो इस तरीके से वो उस पर्टिकुलर कंडीशन को पास कर देगा। तो यहाँ पर पास स्टेटमेंट इस तरीके से काम करता है। ओके, तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल वाइज, राइट। मैं प्रैक्टिकली और आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि प्रैक्टिकली किस तरीके से काम करता है। तो लेट्स गो विद द प्रैक्टिकल वाइज। तो यहाँ पर मैंने जुपिटर अपना ओपन कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट के साथ हम लोग काम करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट के साथ, कि किस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट आपका काम करता है। तो समझ लीजिए कि मेरे पास एक लूप है, उसके अंदर मैंने एक लेटर करके वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ पर उसको एक स्ट्रिंग के अंदर घुमाया, जैसे मेरे पास पाइथन करके एक स्ट्रिंग है, राइट। अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन रखनी, क्या रखनी है कि भाई अगर इफ लेटर के अंदर अगर आपका जो पाइथन है उसका जैसे एच आता है, राइट, क्या आता है, एच, तो आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है, उस कंडीशन को ब्रेक कर देना, मतलब वहां से लूप एग्जिट हो जानी चाहिए। मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं कमेंट के अंदर, हियर आई एम यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन, ओके। और यहां पर लास्ट में मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट करवा रहा हूं मेरे करंट लेटर्स को, राइट। तो यहां पर मैं करंट लेटर्स लिख देता हूं और इसके अंदर मैं मेरे लेटर को प्रिंट करवा। तो अभी क्या होगा कि जैसी एच आएगा ना, जैसी उसको पाइथन के अंदर एच मिलेगा वो डायरेक्टली लूप को ब्रेक कर देगा। लेट्स सी। और यहां पर लास्ट में मैं क्या लिखता हूं, एक बाय लिख देता हूं कि भाई हमको पता चले कि भाई हमारी लूप का जो काम है वो खत्म हो गया है, राइट। सो यहां पर बाय, लेट्स रन इट। तो देखो क्या हुआ, जब तक कब तक लूप चली, जब तक एच नहीं आया।
जैसे ही एच आया उसने बाय कर दिया और बाहर आ गया, मतलब लूप के वो बाहर आ गया, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरीके से मतलब आपका जो ब्रेक है, जो मतलब आपकी जो लूप है उसको ब्रेक करना हो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो ब्रेक कर देगा। जैसे समझ लो कि अब मैंने यहां पर क्या किया, ओ लिखा, तो मतलब जैसे ही ओ आएगा तो वो ब्रेक कर देगा। देखो अभी उसने एच भी प्रिंट किया और जैसे ही ओ आया उसने ब्रेक कर दिया हमारी लूप को, मतलब वहां पर उसका लूप का एग्जीक्यूशन ही उसने खत्म कर दिया। तो इस तरीके से आपका ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो काम करता है पाइथन के अंदर। ओके, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो आपका इस तरीके से यहां पर काम करता है। अब समझ लीजिए कि यहां पर मेरे को अब कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ काम करना है। कौन से स्टेटमेंट के साथ? कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट यहां पर मैंने लिख दिया है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है तो वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताता हूं क्या है, तो वो आपको एक परफेक्ट वे में आपको पता चले। राइट, सो यहां पर मैंने एक फॉर लूप ली, वही लेटर वाली हम लोग कंटिन्यू करते हैं। राइट, इन पाइथन। राइट, अब यहां पर मैंने इफ कंडीशन लगाई कि भाई लेटर इज इक्वल टू जैसे ही एच होता है, क्या होता है? एच, मतलब जैसे ही हमारा एच आता है तो यहां पर क्या करना है, उसको कंटिन्यू हो जाना है। ठीक है, तो अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, तो जैसे ही एच आएगा ना वो एच को स्किप कर देगा। क्या कर देगा? कंटिन्यू स्टेटमेंट विल स्किप द एच। ओके, सो यहां पर अब देखो मैं यहां पर प्रिंट करवाता हूं मेरे करंट लेटर्स को, और यहां पर लेटर को मैं प्रिंट करवाता हूं और लास्ट में मैं प्रिंट कर देता हूं बाय को। ओके, सो यहां पर अब हम रन करते हैं। राइट, हमारा कोड, तो देखो कोड रन हुआ, पाइथन पूरा प्रिंट नहीं हुआ। जैसे ही एच आया उसने एच को स्किप कर दिया और एन तक कंटिन्यू रहा, मतलब उसने लूप पूरी घुमाई, मतलब जितनी स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स है उसने लूप उतनी कंटिन्यू रखी। जैसे ही एच आया उसने क्या किया, उस लूप को और उस पर्टिकुलर एच को स्किप कर दिया। क्या कर दिया? उसने स्किप कर दिया और बाकी उसने कंटिन्यू रखी अपनी लूप को। राइट, तो इस तरीके से आपका जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो यहां पर काम करता है। ओके, अब लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो है पास स्टेटमेंट। राइट, तो पास स्टेटमेंट के साथ भी काम करके देख लेते हैं कि पास स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है पाइथन के अंदर। राइट, तो फॉर लेटर इन पाइथन, मतलब मैंने कंटिन्यू रखा है वो एग्जांपल। राइट, अब यहां पर क्या है कि इफ लेटर इज इक्वल टू अगर एच है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पास कर देते हैं। क्यों पास किया, मतलब समझ लो कि अभी मेरे को कोई भी माइंड में लॉजिक नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भी जैसी एच आएगा करना क्या है, तो मैंने यहाँ पे पास लिख दिया, मतलब हमारा एग्जीक्यूशन रुके ना, मतलब हमारे कोड के अंदर एरर ना आए, इसलिए हमने यहाँ पे पास लिख दिया। यहाँ पे इसके चक्कर में मैं यहाँ पर आपको ये भी लिख देता हूं कि हमको पता चले कि भी हमारा जो पास वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। राइट, और यहां पर मैं प्रिंट करवा रहा हूं कब, हमारे करंट लेटर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर हमने प्रिंट करवाए और यहां पर मैं बाय को प्रिंट करवा देता हूं, तो हमको पता चले कि हमारा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। रन करते हैं, देखो आया बीच में पास ब्लॉक, मतलब जैसे ही उसको एच मिला उसने पास ब्लॉक को प्रिंट करा, फिर कंटिन्यू रखा, मतलब कुछ भी स्किप नहीं होगा, वो कंटिन्यू रखेगा और लास्ट में हमको हमारी लूप से बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से आपकी ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो काम करते हैं। और अब जब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे तो हम लोग काम करेंगे स्ट्रिंग के साथ, कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग किस तरीके से काम करती है, स्ट्रिंग के साथ किस वे के अंदर और तरीके से काम किया जाता है, वो सारी चीजें। राइट, क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस।